चला गोली डाल ले जा कहाँ ले जा रहे हो भैया? तांबे नहीं कहेंगे अगर मेरे पापा को पता चला ना हाँ फिर से क्या कर रहे हो आपकी खाल मेरे से हम फिर वापस आएंगे। चला रे चला। मुझे मेरे बेटे की गिरफ्तारी का पता जरा देर में चला था। स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, इतनी अच्छी लगी कि पढ़ते पढ़ते ही मैं। Good morning, Aryan. It's too late night for me, सुने ना। I know, I'm really sorry, but I have to tell you something. शाहरुख खान का बेटा यानी कि आर्यन खान जिन्हें गिरफ्तार किया गया ड्रग्स मामले में ये छापेमारी और उसके बाद 8 लोगों को एनसीबी की टीम ने हिरासत में लिया था। उसके बाद इन सभी का मेडिकल कराने के लिए लेकर निकली एनसीबी की टीम। लेकिन बड़ी खबर, आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जिसको गिरफ्तार किया गया मेडिकल के लिए 8 लोगों को जिनको हिरासत में लिया था। इस पूरे मामले में एनसीबी की ये बड़ी कार्रवाई है। सभी को मेडिकल के लिए ले जाया गया है। इसके तेवर देखकर तो नहीं लगता है कि ये आर्यन की सिफारिश के लिए आया है। प्लीज, हम यहाँ बात को खत्म करने आए हैं। एक पत्रकार ने हमारे खिलाफ बहुत गलत लिखा, बहुत गलत। हमने उसके हाथ कटवा दिए। एक बेवकूफ जज कानूनी जुबान से हमें डराने की कोशिश कर रहा था। हमने उसकी जुबान कटवा दी। जब इलेक्शन नजदीक थे तब हमारी कुर्सी को खतरा था, तो हमने आतंकवादी हमले करवाए। पुलवामा के आतंकी हमले में काउंटर अटैक में हमारे कुछ जवान भी शहीद हो गए। शहीद जवानों को फिर हमने देशभक्ति का नारा जोर शोर से लगाया। कुर्सी भी बच गई, बल्कि प्रमोशन भी हुआ। तीन 3000 किलो ड्रग्स अडानी पोर्ट्स पर पकड़ा गया। गोदी मीडिया शांत रही, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। लाखों लोग उस रात क्रूज शिप पर पार्टी कर रहे थे, लेकिन उनमें से न जाने कितने लोगों ने ड्रग्स लिए होंगे। लेकिन अगर एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो ऐसा लगता है उस क्रूज शिप में सिर्फ एक आदमी ने ड्रग्स लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्यन के पास ड्रग्स ना मिलने के बाद भी आर्यन को अरेस्ट किया गया। Why? It has never been proved that Aryan Khan was caught having drugs at the cruise. Never! And before I forget, where is the 3000 kg of drugs that was found on Adani port? I don't know. पिछले एक हफ्ते से गोदी मीडिया और एनसीबी वालों ने हल्ला मचा के रखा है, बट देयर इज नो वन सिंगल इन्वेस्टिगेशन एट द अडानी पोर्ट। नथिंग। कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है हुजूर। द ओनली केस हियर इज द विक्टिमाइजेशन ऑफ माय इनोसेंट क्लाइंट आर्यन खान। जनाब, भाजपा वाले आर्यन खान को इनोसेंट नहीं मानते। आई डू नॉट केयर कि भाजपा वाले क्या मानते और क्या नहीं। आई डिमांड एविडेंस। है आपके पास? कहां मिली उसके पास ड्रग्स और कहां गई अडानी की ड्रग्स? बस एक ही परसेप्शन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अमीर है तो जरूर ड्रग्स लिया होगा। कोर्ट के बाहर मीडिया ट्रायल्स होते हैं जिसमें ना कोई एविडेंस की जरूरत होती है ना कोई इन्वेस्टिगेशन। But let me remind you, prosecution साहब, let me remind you, prosecutor साहब, this is not the गोदी मीडिया trial. This is the real trial. और सिर्फ एक आदमी इस केस का फैसला सुना सकता है, वो है यहां बैठे हमारे जज साहब। You still haven't lost the skills of your passionate dubbing, Mr. Rajpal. I am impressed. थैंक यू। हेलो। हेलो,
पार्टी का सदस्य बोल रहा हूँ भाई। क्या हुआ? अरे भाई वो लखीमपुर में पार्टी का प्रचार करने आया था 10 आदमियों को लेकर, लेकिन सिर्फ 3 बचे हैं भाई। हुआ क्या है वहां पर? अरे बहनचोद तुम्हारे लौंडे ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों पे। ये बहनचोद क्या था? भाई सलमान है, सैलमोन भाई। किसान मोर्चे में आ गया, उन लोग के साथ मिलके पेल रहा है हमें। तू जहां पर भी है उसे अपने योगी जी के एरिया तक पहुंचा दे। कोशिश करता हूँ भाई। हाँ। मोदी जी बचाओ। बहुत हुआ किसानों पर वार, अब की बार मोदी सरकार। जिनके उगाए हुए गेहूं चावल खाते हो, उन्हीं को अपनी गाड़ियों के तले कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद देते हो। आम जनता को बुज़दिल समझते हो, किसानों को करके घायल, अंबानी अडानी को बहनचोद दोस्त बनाते हो। गांव का किसान सोता हुआ शेर है। एमएसपी मत हटा वरना जाग गया तो गांड पे हल चला देगा।